हाँ? पंचकुला विधानसभा से। अरे आप तो बहुत वीआईपी विधानसभा से, वहाँ से तो विधानसभा अध्यक्ष हैं। हाँ, स्पीकर हमारे वहाँ से। ऐसा है संगठन अगर अपनी, क्या नाम है उनका? ज्ञान जी गुप्ता जी। हाँ जी। मैं गया था पंचकुला। हाँ हाँ जी आपके बहुत बड़े फैन हैं हम, रोज आपकी वो देख के मैं रुक गया था। मैं कहा भाई साहब 2 मिनट रुको, मैंने पहचान के आपको तुरंत कहा, मगर भाई की स्पीच जरूर सुनेंगे। भाई से मिलना आज लाइव हुआ है, अभी तक कभी मिलना नहीं हुआ। भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया भाई। पब्लिक देखो कितनी दीवानी आपकी। आपके नाम के प्रति इतनी सद्भावना है मेरे प्रति। मैं ना दूर से भाई को बोला, और बड़े बड़े ब्रदर हैं हम। पंचकुला से इलेक्शन की तैयारी में हैं। देखिए ऐसा है कि हम तो जमीन पर जाते हैं, हर जगह की बात करते हैं। कल कांग्रेस में जो टिकट मांग रहे थे उनसे बात करने गए थे, आज बीजेपी वालों के आ गए। हम सब पार्टी, सब जगह, सब कार्यकर्ता, सब पार्टी ऑफिस, सब जगह जाते हैं, कोई एक जगह नहीं। तो और सबसे हालचाल माहौल पता करते हैं। मेरे लिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, एक ही तरह सब जगह। तो पंचकुला में गया था। अच्छा, ज्ञानचंद गुप्ता जी भी तो कई बार जीत लिए। ऐसा है, उनको 3 बार पार्टी ने, संगठन ने मौका दिया। 1 बार हारे, 2 बार जीते, और विधायक बनकर के विधानसभा के अध्यक्ष बने। काम भी खूब किया, परंतु उम्र दराज सबसे बड़ा कारण है। 78 वर्ष की उम्र है उनकी। अगर संगठन अब की बार उनको देता है तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। हम तो संगठन के प्रति वफादार हैं। अगर संगठन चेंज करने की बातचीत करता है तो प्रमोद सिंगला तैयार है। उसके लिए हिम्मत की काम है कि आप स्पीकर साहब आज की मीटिंग में भी आने वाले। कोई दिक्कत नहीं है। आज वो यही टिकट का बंटवारा करने वो खुद ही आ रहे हैं, आप खुद ही उनके पर दावा ठोक दिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा 65 गांव लगते हैं पंचकुला कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, और एकमात्र हम ऐसे वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि हम उस 65 गाँवों में से जिला पार्षद भी रहे। उसमें हमारे पास 2 बार बीडीसी मेंबर भी रहे, 3 बार तायाजी, उसके बीच में हमारे 3 बार हमारे तायाजी सरपंच रहे वहाँ से। कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर भी रहा हूँ, लैंड मॉर्गेज बैंक का डायरेक्टर भी रहा हूँ मैं, और वहाँ पे अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ट्रक यूनियन रैपरानी और बुरवाड़ा का मैं प्रेसिडेंट आज की डेट में हूँ। डाटा तो आपका बहुत मजबूत है। हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन का पिछले 16 वर्ष से लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रेसिडेंट हूँ। और अगर संगठन वहाँ से किसी को चेंज करने की बातचीत करता है तो अग्रवाल समाज की तरफ से मैं अपना दावा इसलिए भारी समझता हूँ क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज तक कभी किसी को टिकट नहीं मिली। अगर संगठन चाहेगा तो ग्रामीण क्षेत्र से अगर दे तो उसका फ़ायदा संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को होगा। काम करने में हम ये नहीं कहते कि काम नहीं हुए, जो भी विधायक बनता है वो काम करने के लिए बनता है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में आने के लिए अपने सिटिंग विधायकों के टिकट रिपीट करने चाहिए या कुछ के काटने चाहिए? संगठन अपनी दृष्टि से बहुत तेज नज़र होती है संगठन की। वो हर तरह से देखते हैं कि सरकार कैसे आए, तीसरी बार रिपीट कैसे करे। चलिए प्रमोद जी, आपको हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप कहाँ? अशोक शर्मा भिवानी से। इनसे बात कर लिया, आप इन्हीं के साथ आए हो? अच्छा, कर लिया गया। ठीक है जी, ठीक। अच्छे युवा हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छे युवा हैं, बढ़िया पोजीशन है इनकी। कब से आए हो दिल्ली आप? दिल्ली आए हैं, अभी दिल्ली आए हैं। अभी आए? हाँ, अभी आए हैं दिल्ली से। और ये अच्छे भाई हैं अपने, अच्छी हवा है इनकी, युवा नेता है ये। आप कहाँ की सीट से चाहते हैं? तो शाम सीट से दिल्ली फंस गया इस बार आपको। क्या बात है, क्या बात है। इंतजार कर रहा था कोई सही मिले। मैं अब देखिए, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो मैंने तोशाम सीट के बारे में आपको बताया। तोशाम सीट हरियाणा की एक तरह से वीवीआईपी सीट में से एक है, इसलिए कि हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले बंसीलाल, जो कांग्रेस में लंबे समय तक थे, उनके बारे में कभी कभी पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जो आज हरियाणा की स्थिति है उसमें बंसीलाल का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक निर्माता के तौर पर वो हैं। उनके बहुत सारे किस्से बहुत मशहूर भी हैं। एक बार कांग्रेस में प्रेसिडेंट, आजीवन प्रेसिडेंट बनाने का एक प्रस्ताव एक नेता ने बंसीलाल से पूछा कि हम सोचते हैं कि एक कांग्रेस में प्रस्ताव लाया जाए जिसमें इंदिरा जी को
ताजिंदगी प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो बंसीलाल ने ज़्यादा नहीं सोचा। उन्होंने कहा वो तो मैं पहले से कह रहा था, प्रधानमंत्री छोटा पोस्ट है, उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए राष्ट्रपति बना दो। बाद में उनसे कहा गया कि ये कांग्रेस अध्यक्ष की बात हो रही है, तब उनको, और इंदिरा गांधी उन पर बहुत भरोसा भी करती थी। हालांकि इमरजेंसी के वक्त के भी बहुत किस्से बंसीलाल के मशहूर है। तो बात मैं ये कर रहा था कि तोशाम सीट बंसीलाल, उनके निधन के बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस में लंबे समय तक मंत्री रहे, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हुआ। उसके बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी तोशाम सीट से लगातार विधायक रही। मुझे लगता है कि बंसीलाल फैमिली के पास वो सीट बहुत साल से है, काफ़ी सालों से है। 1968 के बाद बीच में एक बार गई है, बाकी लगातार बंसीलाल परिवार के पास है। 56 सालों में एक बार हारे हैं वो सीट। और दूसरी बात यह है कि किरण चौधरी जो अभी तक विधायक थी, परसों इस्तीफा दिया उन्होंने, वो तो चली गई राज्यसभा, और वो श्रुति चौधरी के लिए तोशाम सीट चाहती हैं। तो ये तो बड़ी चक्कर ये हो गई कि वो जिंदगी भर कांग्रेस में, आप जिंदगी भर बीजेपी में, आप जिंदगी भर लड़ते रहे होंगे, अब वही आपकी पार्टी में आ गई। देखो, हो सकता है ये सब भाग्य की बातें हैं। मुझे जब लाया गया था यहाँ पे, और जब मैंने एंट्री किया था, तो उस वक्त ये था कि भाई किरण चौधरी को जो एक हरास के वैसा चेहरा चाहिए, वैसा आदमी चाहिए, तो मैं उसी रूप में आया था। उसीलिए मुझे वहाँ से तोशाम से काम करने के लिए मौका दिया गया था। लेकिन ठीक है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सोचता है, वो पार्टी के लिए कहीं अच्छा ही सोचता है। आप कितने साल से तोशाम में लगे? तो नहीं, मैं तो तोशाम में पिछले 8 महीने से लगा हुआ हूँ, पिछले 8 महीने से। बताइए, जब जमीनी कार्यकर्ता लगा रहता है और इस तरह से पैराशूट बड़े नेता एकाएक आ जाते हैं और उस सीट पर उनकी दावेदारी बन जाती है, तो आप लोगों के कलेजे पर या कार्यकर्ता के दिमाग में आता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, कलेजे पे थोड़ी देर तक तो जो आता है सभी को वही आता है, लेकिन इसके बाद हम ये सोचते हैं, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, हम राष्ट्रीय हित चाहते हैं, और राष्ट्रीय हित के लिए बीजेपी जरूरी है। आप मान के चलिए कि हरियाणा में आज बीजेपी इसलिए जरूरी है कि पंजाब में जो है आप पार्टी है, अगर हरियाणा में कांग्रेस आई तो निश्चित रूप से यहाँ रोजाना आंदोलन होंगे, रोजाना दंगे फसाद होंगे, रोज तकलीफ होगी। इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार तो किसानों पर लठ बजाती रही। नहीं, अगर किसानों से, देखिए आंदोलन में जो हुआ हम उस पर नहीं बात कर रहे, लेकिन आज किसानों को जो सबसे ज्यादा मैंने कहा, एमएसपी किसने दिया? वो बीजेपी नहीं दिया। कब दिया? दे दिया ना एमएसपी। कब? अभी तो दिया, 20 दिन पहले चुनाव आया, 9.5 साल तो याद नहीं है। देखिए सुनो, चुनाव आया, बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो पहले प्लान में रहती हैं, बजट के हिसाब से देखना पड़ता है, सब चीजें सोचना पड़ता है, लेकिन दिया तो ना। एक आदमी का अगर किसी बात पे इश्यू चल रहा है लेकिन आखिरी में मान लिया गया, तो इसका मतलब किसानों की बातों को मान लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कितने उम्मीदवार या कार्यकर्ता मांग रहे हैं? तो शाम से हम 2 ही 3 लोग हैं बस। वो इतनी मजबूत कांग्रेस की सीट थी कि ज्यादा लोग मांग नहीं रहे होंगे, अब पता चलो वही आगे। पहले ज्यादा लोग नहीं थे, और अभी जो है हम लोग ये भरोसा कर रहे हैं कि पार्टी हम लोगों पे भी विश्वास करेगी कि देखिए, पार्टी का ये तो मामला है कि वो किस पे भरोसा जताती है और किस तरह का विचारधारा सोचती है। शीर्ष नेतृत्व इनको लेके आया है तो किसी न किसी हिसाब से लेके आया होगा, तो जो पार्टी में आता है उसका स्वागत है, और जो जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ में खड़े होंगे, हमारे साथ तो हमारे साथ, दूसरे के साथ तो दूसरे के साथ। लेकिन कमल को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनानी और नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। अब मैं जरा कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, टिकटार्थियों से माहौल क्या जानने की कोशिश करता हूँ।